हेलो गाइस, चीनियों ने हमें ढेर सारे गैजेट्स भेजे हैं जिन्हें हम आपको दिखाएंगे। हमें एक छोटे इंजन के साथ लकड़ी के टुकड़ों, गियर और तारों वाली ये सजावट की चीज मिली है। इन्होंने चीनी भाषा में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और कहा है इसे जोड़ें, ये कुछ अच्छा बन जाएगा। इन खुफिया चीजों को एक साथ रखना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इसीलिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें जुट गए। हमने बोर्ड से सभी लकड़ी के टुकड़े निकाले। अगर हमें किसी चीज को चिकना करना हो तो उसके लिए इसमें एक छोटी कील वाली रेती भी शामिल है। इसके बाद हमने सबसे बड़े टुकड़े पर डबल साइडेड टेप लगाया और बैटरी के डिब्बे को इस पर चिपका दिया। हमने इस लाल बटन को एक छोटे से छेद में संभाल कर लगा दिया। इसके बाद एक सोल्डरिंग आयरन से हमने बटन के दोनों तरफ लाल तार चिपका दिए। फिर हम तारों को बोर्ड की दूसरी तरफ ले गए जहां उन्हें पीले इंजन में चिपका दिया, जिसे हमने बैटरी के डिब्बे के ठीक पीछे लगा दिया। हमने इस केसिंग के किनारे के हिस्सों को जोड़ा और बैटरी को उसकी सही जगह पर लगा दिया। इसे मजबूत करने के लिए हमने सभी जोड़ों पर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया। हमने इसके बाकी छोटे हिस्सों को जोड़ा, रोलर्स को मेटल रॉड में लगाया। फिर हमने इनमें 2 काले रबर बैंड खींचकर लगाए और सिर्फ 10 मिनट में हमारे पास कुछ ऐसा है जो असली टैंक जैसा दिखता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या ये असल में चल सकता है या नहीं। हमने बटन दबाया और ये सच में चलने लगा। बहुत तेज तो नहीं, लेकिन भरोसे के साथ। चलिए इसके सामने कुछ रुकावट डालें। इसने बिना किसी परेशानी के कीबोर्ड पर जीत हासिल कर ली, लेकिन टैंक के कम ज्यादा वजन संतुलन की वजह से ये एक ऊंचे डिब्बे को पार नहीं कर सकता। इसीलिए हमने सामने वाले हिस्से में 2 भारी बोल्ट जोड़ दिए और अब इसकी पार करने की शक्ति में काफी सुधार हुआ। ये अब दूसरी तरफ से भी कीबोर्ड पर चढ़ सकता है। हमने बाद में रुकावटों के साथ थोड़ा और खेला और इस छोटे टैंक ने बेहतरीन ऑफ रोड क्षमताएं दिखाई। घर से बाहर भी ये रुकावटों पर काबू पाने और ऊबड़ खाबड़ इलाकों को पार करने में कामयाब रहा। हमें लग रहा है जैसे हम अपने बचपन में वापस चले गए हैं, जब हमने इस तरह के टैंक का सपना देखा था। सभी बिल्लियां अपने पंजों के नाखून काटना पसंद नहीं करती और कई बिल्लियां इस प्रोसेस से बचने के लिए अपने मालिकों से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसी मनमौजी बिल्लियों के लिए चीनी ये मजेदार चीज लेकर आए हैं जो उन्हें पंजों के नाखून काटते वक्त बहका देगा। आप बस अपनी किटी के पंजे छेद में डालें, उन्हें इस पैराशूट पोशाक में तैयार करें और इसे किसी लटकी हुई रस्सी से बांध दें। अपनी बिल्ली को इसकी आदत डालने के लिए थोड़ा सा प्यार दें और जब वो पैराशूट की सवारी का मजा ले रही हो तो आप उसे मैनिक्योर दे सकते हैं। हमारे पिछले गैजेट राउंड अप में हमने एक ऑटोमेटिक वाटर गन दिखाई थी, लेकिन हमने एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया और 2 टुकड़ों में ही जाने वाली इस बड़ी वाटर कैनन का ऑर्डर दिया। ये देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सच में ये हमारी गन से ज्यादा पावरफुल होगी? आप इस गन को छेद में डालकर फिर से भर सकते हैं। इसमें एक बड़ा टैंक है, लेकिन इसे भरने का एक आसान तरीका भी है। बस राइफल के थूथन को पानी में डुबो दें, ट्रिगर को उल्टी तरफ से दबाएं और पानी इसके पंप की वजह से टैंक में पंप होने लगेगा। खैर चलिए इसे एक बार आजमाते हैं। ये काम कर रही है। ट्रिगर को दबाकर रखने से हमें ऑटोमेटिक शॉट्स की एक सीरीज मिलती है। हमने एक तितली का शिकार करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने अपनी काबिलियत से हमारी पानी की गोलियों को चकमा दे दिया। राइफल पिस्तौल से भी ज्यादा दूर तक गोली मारती है। हमें लगता है कि ये 10 मीटर के करीब है। इसकी धारा पिस्तौल के मुकाबले भी काफी तेज है। हमने स्ट्रॉबेरी पर इसका टेस्ट किया और इसकी सतह थोड़ी खराब हो गई। चलिए देखते हैं कि हमारी वाटर कैनन स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करती है। क्या जेट है! हमें स्ट्रॉबेरी को थोड़ा बेहतर तरीके से रखना होगा और हमारी वाटर कैनन दरअसल सीधी स्ट्रॉबेरी पर गोली चलाती है। जेट बहुत मजबूत है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने दोस्त को इस तोप से नजदीक से गोली न मारें। 1 मिनट के बाद हमारे ट्रिगर से लगभग कुछ भी नहीं बचा। बस इतना ही नहीं, अगर इसका पानी का टैंक आपके लिए काफी नहीं है तो आप गर्दन पर लिक्विड की किसी भी बोतल को बेंच कर सकते हैं, जिससे आपका बारूद कई गुना बढ़ जाएगा। बैटरी डिब्बे के पीछे छिपी हुई ये लिथियम बैटरी है, जिसे इसकी केबल के जरिए चार्ज किया जा सकता है। आपको शायद ये अंदाजा लगाने में परेशानी हो सकती है कि ये क्या है। शायद लेजर गन वाला कोई कंगन है, लेकिन असल में ये एक अलग तरह का बिल्ली का कॉलर है। एक बिल्ली हमारे पास से गुजर रही थी, तो हम उसे ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कॉलर को बिल्ली के गले में डाला जाता है
जिसके बाद आपको एक खास बटन से लेजर गन चालू करना होता है। पंजों के नाखून काटने की प्रोसेस के बाद कुकी को लेजर के साथ खेलने का ज्यादा मन नहीं है, लेकिन इसके काम करने का तरीका साफ है। अब आपकी बिल्ली लाल डॉट का पीछा करके आपका मनोरंजन कर सकती है। चालू करने के बाद लेजर 15 मिनट तक काम करेगा, फिर बंद हो जाएगा और 15 मिनट के बाद फिर से चालू हो जाएगा। USB Type-C पोर्ट के जरिए चार्जिंग एक अच्छा बोनस है हमारे लिए। अगर किसी गैजेट में USB Type-C है तो ये खुद ही 10% अच्छा हो जाता है। चीनियों ने हमें ये स्टाइलिश सिलिकॉन पानी की बोतल भेजी जो कम जगह लेने के लिए अकॉर्डियन की तरह मुड़ जाती है। ये फूड ग्रेड सिलिकॉन से बनी है, 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सहन करती है और अपने अंदर 600 मिलीलीटर पानी रख सकती है। बस एक चीज जो हमें इसके बारे में पसंद नहीं आई वो थी इसके ढक्कन की जगह पर थ्रेडिंग की कमी। हमने सोचा कि ये गलती से पानी बाहर गिरा सकती है, इसीलिए हमने इसका टेस्ट करने का सोचा। हैरानी की बात है कि जब हमने बोतल को दोनों तरफ से जोर से दबाया तब भी ये कसकर पकड़ में रहती है। सचमुच ये एक खूबसूरत और दिलचस्प गैजेट है। जब हम बच्चे थे तो हम अक्सर बारी बारी एक दूसरे की साइकिल रैक पर सवारी करते थे और ये हमारे शरीर के नाजुक हिस्सों के लिए बिल्कुल भी आरामदेह नहीं होता था। इसके लिए अब हमें साइकिल रैक के लिए ये कुशन मिला है। इसमें काली पट्टियां होती हैं जिनका इस्तेमाल हम हर चीज को बांधने के लिए करते हैं और आखिरकार हमें आपकी साइकिल के पीछे एक सचमुच शाही सवारी सीट मिल जाती है। चीनियों ने हमें दर्जनों टुकड़ों वाली ये मॉडल किट भेजकर एक चैलेंज पेश किया है। शायद ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जब हम इसे जोड़ नहीं पाएंगे तब वो हम पर हंसेंगे और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि आखिर में ये कैसा बनकर दिखेगा। लेकिन हमने पहले ही इससे बड़े चैलेंज का सामना किया हुआ है, इसीलिए हमने चैलेंज ले लिया। बस इसमें मुश्किल ये है कि इसके सभी टुकड़े एक ही रंग के हैं, जिससे भटकना आसान हो जाता है। चीनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ट्रायंगल हिस्सों के सिरों में नरम रबर की नोकें डालनी है। ये हमारे प्राणी के पैरों की तरह काम करेंगे और जाहिर है ये इसके कुछ पैर होंगे। इसके बाद हमने एक चलने लायक चीज बनाने के लिए इन ट्रायंगल्स में कई लिवर जोड़ दिए। हमने इतनी देर में सभी पहलुओं को सुलझा लिया, इसीलिए यहाँ से चीजें आसान हो जानी चाहिए। इसके बीच का हिस्सा और सबसे खास हिस्सा ये क्रैंकशाफ्ट है, जिससे हमने बाकी टुकड़ों को एक खास तरीके से जोड़ दिया। अपने सब्र की सीमा का टेस्ट करते हुए हम ऐसे दो तरह के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब रहे, जिन्हें हम रबर बैंड और मेटल पिन का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़ते हैं। हमने इसकी सफेद प्लेटें लगाई जो हमें एक हवाई जहाज के पंखे जैसी दिख रही है। आखिर में हमें ये खुफिया रोबोट मिला जो हवा की एनर्जी का इस्तेमाल करके चलता है। हम इसे टेस्ट के लिए बाहर ले गए। वाह, हवा चल रही है और रोबोट सच में चल रहा है। इसके ढेर सारे पैरों की वजह से ये छोटी मोटी रुकावटों से रुकता नहीं है और 80 सेंटीमीटर पर मिनट तक की स्पीड तक चल सकता है। अगर हवा नहीं चल रही है तो आप एक खास छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप दोस्तों को ये दिखा सकते हैं कि रोबोट आपके घर के अंदर कैसे काम करता है। आप इसे हिलाने के लिए बस इस पर फूंक भी सकते हैं